खबर वाराणसी से है, जहाँ पर कथकाश्रय न्यास द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम स्मरण नागरी नाटक मंडली रविवार 9 नवंबर को समापन कार्यक्रम के आयोजक कथक गुरु विशाल कृष्णा जी ने बनारस घराने की नृत्य प्रतिभा और विशाल रूप देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के प्रथम दिन पंडित दीपक महाराज और नृत्यांगना वसुंधरा शर्मा का नृत्य और विशाल कृष्णा के शिष्यों की प्रस्तुति रही। दूसरे दिन कार्यक्रम में जयपुर घराने के युवा जोड़ी कलाकार पीयूष चौहान और प्रीति शर्मा का कथक नृत्य प्रस्तुति रही। बनारस घराने की शाश्वत नृत्य परंपरा के महानायकों की स्मृति में 2 दिवसीय कथक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं इस अवसर पर पंडित दीपक महाराज, पंडित पीयूष चौहान, पंडित शुभ महाराज, गौरव मिश्रा, आशीष गंगानी आदि कई लोग मौजूद रहे। आप बताइए। नविका शाह। ठीक है, थैंक यू। अपना परिचय दीजिए। मैं चारुशिला सिन्हा विश्व हिंदू महासंघ महानगर अध्यक्ष हूँ और यहाँ आज इसलिए उपस्थित हूँ कि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम स्मरण हुआ है, जिसमें मेरी बिटिया अनोखी सिन्हा वो भी कथक नृत्य की थी और गुरु विशाल कृष्णा जी से और गुरु श्रियाना जी से वो सीखती हैं और सितारा जी के घराने से हैं विशाल कृष्णा जी। और जैसा कि सितारा जी का नाम है सितारा, उसका काम है चमकते रहना, तो उसको चमकते रहने के लिए विशाल कृष्णा जी और श्रियाना कृष्णा जी अपना पूरा प्रयास लगा रहे हैं और ये सितारा चमकता रहे, इसीलिए उन्होंने स्मरण का जो है वो किया है कि बच्चे इसके तले सीखते रहें और कथक का नाम, काशी का नाम आगे बढ़ता रहे। मैडम एक बात बताइए कि आज के डेट में मम्मी लोग जो अपनी बेटियों को डांस नहीं करने देती, लेकिन इंस्टाग्राम में यूट्यूब पे देखा जा रहा है कि बहुत सी लड़कियां डांस कर रही, तो आप अपनी बेटी को ये सांस्कृतिक में ही क्यों, आज का तो फैशन चला है भोजपुरी, उसमें क्यों नहीं डाली? नहीं, फैशन देखिए आता है और चला जाता है, लेकिन ये जो स्थिरता है वो हमारे शास्त्रीय संगीत में ही है और शास्त्रीय संगीत न आता है न जाता है, ये सदैव बना रहता है। आप हमेशा आप देखेंगे कि एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि जब आप क्लासिकल सुनते हैं तो आपका सिर हिलता है। आप कभी देखिएगा कि जब क्लासिकल नृत्य होता है तो हमारा हाथ और सिर हिलता है, लेकिन जब हम बॉलीवुड सॉन्ग्स सुनते हैं तो सबसे पहले मेरा पैर थिरकता है। तो आप इसी से देख लीजिए कि शास्त्री का कितना सम्मान है कि हम सिर और हाथ से उसका सम्मान देते हैं और इसीलिए कहते हैं कि शास्त्रीय जो है वो पूजा की तरह यूज़ किया जाता है। पूजा पाठ में हर चीज़ में हम जो है शास्त्रीय नृत्य जो है और कथक नृत्य जो है वो शिव का बनाया हुआ है, तो ये हमेशा पूजनीय है। और ठीक है, शौक़ से कभी अदा कदा कर लेना बॉलीवुड बुरा नहीं है, लेकिन जो ज़िंदा रखता है हमारी संस्कृति को धरोहर के जैसा वो कथक है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है। और बेटी का भी शौक़ था कथक में, तो हमने इसको जो है कथक में डाला और बनारस के में रहने के नाते एक मेरा बहुत बड़ा ये वरदान रहा है कि मुझे विशाल कृष्णा जी और श्रियाना कृष्णा जी का मेरे बेटी को गुरु के रूप में मिले हैं और बहुत अच्छा कर रही है। आप लोगों ने प्रोग्राम देखा होगा तो आप लोग को भी लगा होगा कि हाँ कैसा रहा। लगभग सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है। जो घराने की जो मेरे पीछे पिक्चर्स देख रहे इतने बड़े बड़े गुरुओं की, इनकी याद में 2 दिवसीय कथक उत्सव है जो कि हम लोगों को हम स्मृति के तौर पे और स्मरण कर रहे हैं 2 दिवसीय। यह है वसुंधरा शर्मा जी जो कि बहुत ही प्रमुख बनारस घराने की कलाकार हैं और इनकी प्रस्तुति कल हो चुकी है और आज हमारे सब छोटे छोटे बच्चों से लेकर काफ़ी सारे बच्चों ने हमारी प्रस्तुति की। आखिरी जो हमारा अंतिम जो फिनाले है पंडित पीयूष चौहान जी और उनकी धर्मपत्नी प्रीति शर्मा जी से हो रहा है, जो कि शुरू होने वाला है। आज जो बच्चों ने नृत्य किया और जो आपने किया, ये तो हकीकत बात है कि हमारे सांस्कृतिक जो है गुम हो गए हैं, तो ये करना तो अनिवार्य है ताकि लोग देखें। जैसे कि इंस्टाग्राम पे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लोग अजीब सा जो अच्छा नहीं है, लड़कियां भद्द मचाई हैं, अच्छा नहीं है कि ड्रेस शॉर्ट पहनी है, लेकिन अपनी संस्कृति वो भूल गई है। हमारे संस्कृति में कौन कौन सी कलाएं हैं, कौन कौन से संगीत है वो नहीं है, लेकिन आप लोगों की वजह से आज ये देख करके बहुत अच्छा लगा। तो मैडम आप बताइए कि आप यहाँ के जो भी हैं अपना पहले तो शुभ नाम बताइए। नमस्कार, मैं वसुंधरा शर्मा हूँ, कथक नृत्य साधिका, बनारस से ही हूँ। आपने जो प्रश्न कहा वो आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल के जो रील का जो ट्रेंड आ गया है वो रियल से बहुत दूर हो चुका है उससे। तो इस ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चे जो हैं वो प्रोत्साहित होते हैं, उनको इनकरेजमेंट मिलता है कि हाँ हमें स्टेज मिल रहा है और हमें इस फील्ड में आगे जाना है। तो इस तरह के कार्यक्रमों से हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति से जुड़ती है और आई गेस इंडिया जैसी कोई कंट्री नहीं है कि जिसमें इतना वास्ट कल्चर है,
इतने फोक डांसेस या फोक आप ले लीजिए या क्लासिकल ले लीजिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पाए जाते हैं, जिसमें हर कहते हैं कि दूरी पे भाषा बदलती है। आप सोचिए भाषा के साथ साथ संस्कृति बदलती है, तो उनके फॉर्म्स भी अलग अलग हो जाते हैं। तो नए युवा लोगों से यही कहना है कि आप लोग अपनी क्लासिकल चीज़ों को पकड़े रहिए, अपनी जड़ों को पकड़े रहिए और खूब नाम करिए, यश आज के करिए। कार्यक्रम में मैम कितनी लड़कियां होंगी, बच्चे कितने होंगे यहाँ पे जिन्होंने अपना कला प्रदर्शन किया? आज के कार्यक्रम में 45 to 50 लोग होंगे और विशाल जी ने उसको बहुत सुंदर तरीके से कोरियोग्राफ किया। आपने देखा होगा जो पुराने हमारे क्लासिक्स थे, जो पुराने सॉन्ग्स थे, जिसमें श्रीमती सितारा देवी जी और पंडित गोपी कृष्णा जी ने कोरियोग्राफी की थी या डांस किया था, उसको उसके माध्यम से दिखाया। और ये शास्त्रीय जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं, फ्रेमवर्क है, उनको ले करके किया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप जो है शास्त्रीय चीज़ों को पकड़ करके उसमें अपना इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं। तो ये जो बच्चियाँ अभी नृत्य की, तो इसका कोई क्लासेस होता होगा कहीं भी आपका? बिल्कुल होता होगा। इनका कथक आश्रय वो है। कहाँ पे है मैम? कबीर चौरा पे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें कितने स्टूडेंट होंगे आपके छात्र? सीखते तो बहुत हैं, यहाँ से सीख रहे हैं, बाहर से सीख रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे सीख रहे हैं, बस सबको एकत्रित कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे जैसे इंदौर से बच्चे आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, दिल्ली से बच्चे आए हैं हमारे पास में, जो बार बार ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब 10 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं। उन सब बच्चों को मैंने यहाँ पे एकत्र किया है। आपने अभी स्टेज पे कहा था कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं और एक कार्यक्रम में, मतलब गाँव कहीं आपका कार्यक्रम था, वहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ से आपको एक मौका मिला जो आज आप सक्सेस हैं। तो जो ये कला दिखाया गया, तो क्या इनसे बच्चों का भविष्य है? उनका बहुत फ्यूचर है, बहुत बड़ा फ्यूचर है इसके आगे, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक बच्चा बहुत बड़ा डांसर बन सकता है, बहुत बड़ा टीचर बन सकता है, बहुत बड़ा गुरु बन सकता है। अगर उनको मंच का एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो मंच पर आएंगे ही नहीं, तो उनको पता कैसे चलेगा कि हमें ऑडियंस को फेस कैसे करना है। लाइट साउंड, लोग कहते हैं ना कैमरा के सामने आते लोगों की बोलती बंद हो जाती है, या माइक पकड़ते लोगों की बोलती बंद हो जाती है। तो अगर हम इनको इंकरेज नहीं करेंगे, इनको सामने लेके नहीं आएंगे, तो कैसे पता चलेगा ये कब आएंगे। इसलिए सोच की वजह से ये स्मरण कार्यक्रम, 2 दिवसीय कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। और मैं चाहूँगा कि ये सहयोग सबका यहाँ मिलता रहे और ये हर साल हो। और हर साल हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे युवा बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, वो बाहर से जो हमारे आमंत्रित कलाकार हैं उनको देखें, उनसे सुने, उनका रियाज देखें, उनके बारे में जानें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता, कथक सीख रहे होते हैं लेकिन पता ही नहीं होता कि वो और कौन कलाकार परफॉर्म कर रहा है आस पास, तो इसलिए ये है कि जैसे कल पंडित दीपक महाराज जी परफॉर्म किए, आज पीयूष जी हैं, तो एक घरानों का संगम भी मिला, देखने को मिला कि जयपुर, लखनऊ, बनारस सब एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स को इनकरेज कर रहे हैं और मंच प्रदान कर रहे हैं। थैंक यू। माय नेम इज़ दर्शना राज। दर्शना राज, अच्छा, आज कौन से गाने पे नृत्य किया आपने? मधुबन में राधिका। मधुबन में राधिका नाचेगी। अच्छा, ये गाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अब कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं बेटा इस डांस का? 1 ईयर। 1 साल से आप इसकी तैयारी कर रही थी? अच्छा, आपके गुरुजी का नाम क्या है? चलिए, आपके मैडम का क्या नाम है? शियाना। शियाना मैम आपकी नाम है। ठीक है बेटा, थैंक यू। नमामि गंगे जिला संयोजक वाराणसी। तो शिवम जी आज यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं, तो आप दर्शक हैं या फिर आपकी बच्ची भाग ली है? नहीं, मैं एक दर्शक के तौर पर आया हूँ। और काशी, जैसा कि जानते हैं, संगीत, कला और ज्ञान की नगरी है। इस आध्यात्मिक नगरी में इस प्रकार का जो संगीत, जो मूल संगीत काशी का संगीत घराना था और इसकी ख्याति पूरे विश्व में मानी जाती है। इस काशी से, भारत रत्न से लेकर के न जाने कितने पद्म अवार्डी इस काशी की धरा पर उन्होंने जन्म लिया और एक काशी की जो पुण्यता है उसको भी और भी धन्य किया। आज इस कार्यक्रम से मुझे एक सीख मिली कि जो आजकल रील्स और ये जो यूट्यूबर्स और तमाम तरीके के जो वीडियोस आते हैं, उनमें और इनमें एक बड़ा फ़र्क है। अभी पहला ही कार्यक्रम जो प्रस्तावना उन्होंने दिया, बड़ा सुंदर प्रस्तावना दिया कि उसमें कोई लय नहीं है, कोई ताल नहीं है, वह केवल अपनी एक मन की उपज है। लेकिन यहाँ पर जो है सभी चीज़, एक एक साधना, एक एक अभ्यास, आप देखिए कितना सुंदर तरीके से, कोई भी एक लय कट नहीं रहा है। जो ढोलक पे बज रहा है, जो तबले पर बज रहा है, वही पैरों से चल रहा है, वही मुख से निकल रहा है। ये सभी प्रकार का सामंजस्य अपनी शास्त्रीय विधा में ही केवल है। और ये नटनागर की नगरी है, या काशी विश्वनाथ की नगरी है। ऐसी पावन धरा पर उन्हीं की डमरू से निकली हुई अनंत असंख्य ध्वनि
उसी से अलग अलग विधाएं निकली और उसी विधा को अलग अलग प्रकार के कलाकार, छोटे छोटे कलाकार, बाल कलाकार, इतना सुंदर प्रस्तुति। और मैं धन्य करता हूँ विशाल कृष्णा जी को, जो उन्होंने इतना सुंदर निर्देशन किया और इतना अच्छा कार्यक्रम बनाया जो आज अद्भुत है। अद्भुत कार्यक्रम था। और ये जो बनारस घराना जो बोला जाता है बनारस के लिए, बहुत ही मतलब इसको यहाँ पे आएंगे तभी इस चीज़ की अनुभूति होगी। जब आप काशी में आएंगे, बनारस को देखेंगे, तभी आप बनारस घराना को समझ पाएंगे। जैसे कि अभी हमारी लोक गायिका हमारे बनारस में आई थी, तो पूरा एक बनारस पूरा उमर पड़ा था। और उनका जो एक लोक गीत था, सैया मिले लड़कैया मैं का करूँ, तो वो काशी ही क्या पूरे विश्व में जो है विख्यात है। और यहाँ पर कोई भी मतलब आता है तो एक तरह का जो है अद्भुत ही नज़ारा देखने को, और अनुभूति जो अंदर से होती है वो बहुत ही गजब होती है। शायद ही ये हम लोगों के नसीब में है, हम लोग काशी वालों के नसीब में है कि हम लोग यहाँ के हैं और उस चीज़ की अनुभूति होती है। इसीलिए हम लोग और कहीं जाना ही नहीं चाहते। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।